guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it give opportunities. So कल तक के का डेवलपमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि प्राइस ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस लिया है इन सेलर्स एरिया। सो देर आर हाई चांसेस दैट गैप अप और गैप डाउन विल हैपन। ओके, गैप अप चांसेस ज़्यादा है, गैप डाउन के भी चांसेस है, बट गैप अप पे थोड़े ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल पे एक्सेप्टेंस आया हुआ है। सो ऐसे दिन जब हायर लेवल पे एक्सेप्टेंस आता है और प्राइस अपसाइड क्लोज होती है, सो इट इज़ क्लोज एट टॉप। सो चांसेस होते हैं कि प्राइस या तो यहाँ पे सेलर्स एएमओ में सेलर्स एक्टिवेट होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट होंगे। दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, बट ऑन विच साइड वी डोंट नो, बट बायर्स इज बिट ऑन बायर साइड। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे एएमओ में बहुत ज़्यादा सेलर्स अगर सेचुरेट हो गए तो फिर प्राइस जो है वो गैप डाउन भी ले सकती है इन दिस सिनेरियोस। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था उस दिन, और प्लान हमारा ये था कि अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे पुल बैक पे भी हम लोग बाय का ही सोचेंगे, या फिर एफआईडीबी के अबो भी अगर गैप अप होती है तो भी हम लोग पुल बैक पे बाय का ही सोचेंगे। ओके, ओनली इन दिस केस यहाँ पे अगर प्राइस कहीं पे ओपन होती है गैप डाउन तो फिर पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट्स का सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं पे प्राइस यहाँ पे सस्टेन होती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम लोग गैप डाउन शॉर्ट्स का सोच सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली बायस विल बी फॉर अपसाइड। ओके, और अगर डाउन साइड का अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और अगर डाउन साइड का प्लान बनता तो फिर डाउन साइड के लिए हमारे पास फिर स्विंग के लिए ये टारगेट फिर से बन जाता है। ओके, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके नीचे जाता और नीचे जाके फिर पुल बैक लेके ऊपर जा सकता था। सो यहाँ पे ही प्राइस ऐसे जाके ऐसे थोड़ा नीचे जाके फिर अपसाइड जाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, एटलीस्ट यहाँ तक के तो आ सकता था ये जो वीपीओ से यहाँ तक के पुल बैक के लिए। सो हमारे लिए अच्छी ट्रेड बन जाती। सो आज क्या हुआ है, प्राइस गैप अप ओपन हुई है एंड देन क्या हुआ उसके बाद ऐसे अगर यहाँ पे देखते तो ये हमारा स्विंग आया था। ओके, ये स्विंग आया था और ये एसएनआर भी था डेली का। ये दिन अगर देखते तो ये एसएनआर भी था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस था। ओके, सो उस दिन हमने जो गैप का एंटिसिपेशन किया था उसमें ये फैक्टर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे एसएनआर भी है और ये अच्छा खासा स्विंग आया है। ओके, सो अगर बायर्स को स्ट्रेंथ दिखाना है तो वो यहाँ पे ही दिखाएंगे। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन शो देयर स्ट्रेंथ, और सेलर्स के ट्रैप में ना आके वो अपसाइड ओपन देंगे। ओके, सो उसकी वजह से फिर जो भी सेलर्स के यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे वो एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ पे सेल हट हो जाएंगे और बायर्स कैन सस्टेन एट हायर लेवल्स। ओके, सो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ऑन ऑर्डर फ्लो। सो ये गैप अप के बाद सी प्राइस ट्राई टू गो डाउन। ओके, बट यहाँ पे प्राइस को कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं मिला, रेदर बिजनेस नहीं मिला वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस को लिमिट्स मिलने लगे यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का तो कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे जाते हैं तो बायर्स एक्टिवेटेड है यहाँ पे। ओके, दिस द क्लू फ्रॉम दिस ओनली पार्ट। ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट बिलो दिस 1.6 के लाइन। ओके, यहाँ पे क्योंकि नीचे के साइड पे बायर्स एक्टिवेटेड है, दैट आर लिमिट बायर्स, और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो ऊपर सेलर्स एक्टिवेटेड है। ओके, यहाँ पे अच्छे खासे बड़े सेलर्स थे, दिस 1.2 के 600 900 बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं। सो अगर यहाँ पे सेलर्स को डोमिनेंस दिखाना था तो ये ऑर्डर के कहीं आसपास या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए था फॉर सेलर्स। ओके, बट प्राइस ने वैसे किया नहीं। व्हाट बायर्स डिड इज उन्होंने ये पर्टिकुलर सेलर्स को भी ट्रैप करके प्राइस ऊपर लेकर गया। ओके, और ऊपर के लेवल पे फिर से ट्रैप आने लगे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिर से बड़े लेवल्स पे लिमिट्स आने लगे, यहाँ पे एग्रेशन भी है। सो दिस कैंडल इज फाइन, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है फॉर बायर्स, बट एट द टॉप ऑफ कैंडल देयर इज लिमिट सेलिंग वॉल्यूम एंड एग्रेशन फ्रॉम सेलर्स है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कैंडल फुल्ली इफ वी थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो ये उतनी अच्छी कैंडल नहीं है टू टेक लॉन्ग्स। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी, यहाँ पे सी हमने ओपन कहाँ पे किया है, ओपन करने के बाद स्विंग आया और एसएनआर के नीचे ओपन हुआ है, और जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगी वैसे ही स्नैप बैक आया हुआ है अपसाइड, शार्प स्नैप बैक है फॉर अपसाइड। ओके, तो ये स्विंग के ऊपर भी और एसएनआर के ऊपर भी। ओके, सो यहाँ पे लॉन्ग्स के प्लान बन सकते थे। ओके, यहाँ पे लॉन्ग्स के प्लान बन सकते थे एंड वी वर थिंकिंग रदर फॉर लॉन्ग्स ईयर, बट यहाँ पे लॉन्ग्स का ऐसे कोई सिनेरियो ही नहीं बना। कौन से सिनेरियो में लॉन्ग्स का प्लान कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे ऊपर ना होके ये कैंडल के नीचे अगर होते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ ये 0 पॉइंट की जगह या फिर वॉल्यूम पॉइंट की जगह यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एग्रेशन भी रहता। ओके, नॉट विद दिस हेवी मैग्नीट्यूड, बट थोड़ा बहुत भी एग्रेशन रहता है यहाँ पे, उस केस में हमारे पास रूम रहता कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है और कोई पुल बैक पे हम लोग एक बाय का प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी अपर लेवल पे सेलर्स आने लगे। सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम दिस 3-4 कैंडल्स, राइट। अपर लेवल पे सेलर्स आने लगे और नीचे यहाँ पे पास में ही बायर्स के ऑर्डर्स भी हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स भी ट्राई करेंगे टू डिफेंड देयर पोजीशन, और सॉरी टू डिफेंड देयर पोजीशन फ्रॉम हियर, और यहाँ पे बायर्स भी ट्राई करेंगे टू डिफेंड देयर पोजीशन फ्रॉम बॉटम। सो वैसे ही हुआ यहाँ पे फिर सी यहाँ पे बाय का तो प्लान बना नहीं क्योंकि ये लिमिट से आने लगे हर एक कैंडल पे, बट यहाँ पे ये कैंडल पे शॉर्ट का प्लान बन सकता था। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर लेवल अगर देखते हैं तो ये 185 से 187 188 मीन्स ये पर्टिकुलर जो लेवल थी ये लेवल थी एग्जैक्टली दिस लेवल। ओके, जहाँ पे ये वीपीओसी है और ये जहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रिक्शन है, ये एलवीएन भी बोल सकते हैं इसको, ये वॉल्यूम डिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर लेवल पे एक शॉर्ट का प्लान बन सकता था। बट शॉर्ट का प्लान अगर बनना था यहाँ पे तो फिर ये वॉल्यूम ये बड़े वॉल्यूम यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। ओके, ये बड़े वॉल्यूम यहाँ पे नहीं रहते, नीचे रहते, या फिर ये पर्टिकुलर वॉल्यूम में बड़ा वॉल्यूम रहता ही नहीं। उस केस में हम लोग वो पर्टिकुलर जो रेफरेंस अभी हमने देखा वॉल्यूम डिस्टिंक्शन का, वहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे ताकि हमारे पास रूम रहती टिल डे लो। ओके, या फिर एटलीस्ट ये वॉल्यूम पॉइंट तक के। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बड़ा रूम भी नहीं है। ओके, और उसके बाद ये बड़े ऑर्डर्स भी है। सो हमारा कोई सिनेरियो फुलफिल हो ही नहीं रहा। हमें इधर वो सिनेरियो में ऑपरेट करना था फॉर शॉर्ट्स की, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम नहीं है या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा रेफरेंस है। ये अगर यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेफरेंस रहना चाहिए था ऑन
मार्केट प्रोफाइल यहाँ पे। सो ये बहुत बड़ा ऐसे कुछ रेफरेंस नहीं है, बट अगर ये यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सो देर इज ऑलवेज रिस्क टू हैव दिस बायर्स डिफेंड देयर पोजीशंस। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और यहाँ पे शॉर्ट्स लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि इमीडिएटली हमारे पास यहाँ पे बायर्स थे एंड दैट टू विद ग्रेट वॉल्यूम। ये इतने ही ये 4 ब्लॉक्स भी देखते हैं हम लोग, ये 4 जो बॉक्सेस हैं ये भी अगर देखते हैं तो भी ये अराउंड 4000 का वॉल्यूम है, राइट, 3000 सॉरी। सो 3000 लॉट्स इन दिस प्राइस गैप ऑफ ओनली 10 पॉइंट्स। ओके, दिस इज ह्यूज, वेरी ह्यूज। सो यहाँ पे शॉर्ट्स का भी प्लान नहीं बन सकता था। और अगर यहाँ पे लॉन्ग के लिए अगर जाते हैं तो लॉन्ग के लिए हमें अच्छी कैंडल चाहिए थी और यहाँ पे ऊपर शॉर्ट्स भी थे, सो यहाँ पे लॉन्ग्स भी नहीं ले सकते थे। ओके, एक बार तो रिटेस्ट के लिए वेट करते हैं एटलीस्ट, तो रिटेस्ट पे हमें और सेलर्स के लिए हेल्दी कैंडल मिली, जो कि यहाँ पे सेल भी नहीं ले पाते थे हम लोग क्योंकि ये बड़े ऑर्डर्स थे यहाँ पे। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बाय सेल का कुछ सिनेरियो बना नहीं। ओके, यहाँ पे अगर नीचे सी वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स, राइट। यहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल ये वॉल्यूम टेस्ट करके, ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम्स है ये वॉल्यूम्स को, ये कहाँ तक के वॉल्यूम है यहाँ पे, यहाँ तक के बड़े वॉल्यूम है, राइट। सो यहाँ तक के वॉल्यूम को टेस्ट करके नीचे जाते और फिर हमें ऊपर अगर अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता बिगर देन द अप मूव। ओके, ये जो अप मूव है, अप मूव में जो भी एवरेज वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम से अगर बड़े वॉल्यूम्स हमें अगर लिमिट साइड से मिलते तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे, वैसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। और अगर लॉन्ग साइड का प्लान करना था तो जो भी डाउन मूव है, अभी डाउन मूव यहाँ पे आई नहीं क्योंकि प्राइस टाइटली कंसोलिडेटेड है, जो भी डाउन मूव यहाँ पे बनती है यहाँ तक के, वो डाउन मूव में अगर अच्छे ऑर्डर्स रहते और उसके बाद फिर हमें लिमिट बाइंग मिलती नीचे से विद बिगर ऑर्डर्स देन दैट पर्टिकुलर डाउन मूव, तो फिर यहाँ पे हम लोग बाय का सोच सकते थे। यहाँ पे वैसे हुआ भी नहीं और ना ही कोई यहाँ पे हेल्दी कैंडल बनी, सो यहाँ पे कोई ट्रेड बना ही नहीं है पर्टिकुलर सेंस को कंसीडर करके। उसके बाद फिर प्राइस वाज फॉलन इनटू टाइट कंसोलिडेशन, बहुत ही ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन था गाइस। सो इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर दिन का अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो सी यहाँ पे क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर लेवल से यहाँ तक के बहुत हेवी सेलर्स थे। ओके, सी यू कैन सी फ्रॉम दिस सिंगल प्रिंट, यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा मीन्स यहाँ पे शॉर्ट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स पहले बने होंगे। ओके, आफ्टर बिल्डिंग दैट शॉर्ट्स देन ओनली दिस शार्प मूव हैपन, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर डे। अभी ऐसे अगर शॉर्ट मूव कहीं से आती है, सो अगर प्राइस वहाँ पे जाती है, सो ये सेलर्स क्या करेंगे, ये सेलर्स ट्राई करेंगे कि उनकी पोजीशंस डिफेंड हो, राइट, वही उन्होंने किया यहाँ पे। बट अभी आज के दिन क्या हुआ, ये जो बायर्स थे एएम, ओके, इन बायर्स ने अपने स्ट्रॉन्ग भी अपने ऑर्डर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ पुश फ्रॉम डाउन साइड ऑल्सो फ्रॉम बायर्स। ओके, यहाँ पे ये गैप अप से ही पता चलता है और ये टेल भी बनी है उससे पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बायर्स, और इधर साइड से ये सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, एग्जिस्टिंग सेलर्स। सो उस वजह से यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन बना। ओके, बना तो बना वो ठीक है टाइट कंसोलिडेशन, बट उसके बाद भी हमें ये पर्टिकुलर दिन के डेवलपमेंट में भी हमें कंसोलिडेशन दिखा। और ये पर्टिकुलर दिन का जो डेवलपमेंट था ऑर्डर फ्लो का, यहाँ पे भी ऐसे कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखी। यहाँ पे भी फ्रॉम अप साइड देयर वेर सेलर्स एंड फ्रॉम डाउन साइड देयर वेर बायर्स। यहाँ पे अगर ऐसे प्लेयर्स ना होके हमें कोई एक साइड अगर वीक नज़र आती, सो इवन विद दिस सिनेरियो फ्रॉम सेलर्स फ्रॉम अप साइड एंड बायर्स फ्रॉम डाउन साइड, ऐसे सिनेरियो में भी हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, बट यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद फिर जो प्राइस ऊपर जाने लगी, ये पर्टिकुलर जो लेवल थी ये वही लेवल है जहाँ पे हमने अभी मार्केट प्रोफाइल पे देखा कि जो वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है। ओके, ऑन प्रीवियस डे, ये पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम डिस्टिंक्शन। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल यही लेवल है ऑन 8th ऑफ दिसंबर। सो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाने लगी, सी यहाँ पे अगर ऑर्डर्स देखते हैं तो यहाँ पे 100, 150, 140 ऐसे ऑर्डर्स हैं, और जब प्राइस ऊपर गई तो लिमिट साइड से यहाँ पे 300 का ऑर्डर आया। ओके, और यहाँ पे ये डे हाई को क्रॉस करने जा रहा था प्राइस, बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी था, ये एक्जैक्टली ये सिनेरियो में, और वहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में रेफरेंस भी था, और यहाँ पे हमें लिमिट साइड से थोड़ी एक्टिविटी भी देखने मिली। ओके, सो उस वजह से फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान किया। एटलीस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट प्राइस ये जो वॉल्यूम है यहाँ तक क्या है या फिर ये वॉल्यूम वॉइड तक क्या है। ओके, बट वैसे कुछ हुआ नहीं, ये जैसे ही प्राइस थोड़ी सी नीचे गई वैसे ही प्राइस ऊपर गई एंड ऑब्वियसली दिस विल बी एसएल। उसके बाद फिर से प्राइस अपसाइड आई, प्राइस अपसाइड आके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने लगी, बट बायर्स वेर नॉट एबल टू पुश द प्राइस अपसाइड। ओके, और नीचे साइड से ऐसे कोई खास ऑर्डर्स नहीं दिख रहे थे, बायर साइड अपसाइड अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमें पुश दिख रहा था फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, ये यहाँ पे जो ऑर्डर था 137 जहाँ से नीचे आई थी प्राइस, ये 329 और 137, यही पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे ये रिटेस्ट था, और ये रिटेस्ट पे प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। सो दैट्स वाई अगेन वी ट्राइड हियर, क्योंकि ये मूव में अगर देखते तो 100 से अबव ऑर्डर्स नहीं, राइट, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये 300 का है, और ये पर्टिकुलर 300 को प्राइस ब्रीच नहीं कर पा रही थी। ओके, सो दैट्स वाई इट वाज बिट एग्रेसिव कि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्डर था नहीं कोई बड़ा फ्रॉम लिमिटेड, बट स्टिल वी ट्राइड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन बना है एंड बायर्स वे आर नॉट एबल टू पुश द प्राइस अपसाइड, सो वी थॉट कि एटलीस्ट सेलर्स विल टेक द एडवांटेज ऑफ द सिनेरियो। बट यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ पे ये फिर बड़ा ऑर्डर आया। ओके, यहाँ पे अगर देखते तो 100 के लेवल्स पे ऑर्डर है, 100, 150, और यहाँ पे उससे बड़ा ऑर्डर आया। सो ऑब्वियसली ऐसे टाइट कंसोलिडेशन में वी शुड नॉट थिंक अहेड इफ वी ऑब्जर्व दिस ऑर्डर ऑन ऑर्डर फ्लो। ओके, सो यहाँ तक कि ये मूव बहुत ही छोटी मूव थी, यहाँ पे ऑप्शंस में भी अगर देखते तो बहुत ही कम पॉइंट्स थे। ओके, उसके बाद फिर ये अगर लेवल देखते तो ये लेवल वही है जहाँ पे ये ऑर्डर्स है बड़े बड़े। ओके, यहाँ पे ये बड़े ऑब्वियसली ये यहाँ तक नहीं आया, बट ये पर्टिकुलर जोन था। ओके, सो ये जोन में ही वो बड़ा ऑर्डर आया 200 का, कंपेरेटिवली बिग ऑर्डर गाइस। ओके, बड़ा मींस इट इज़ नॉट दैट बिग ऑर्डर, बट कंपेरेटिवली इट इज़ बिगर। ओके, सो ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद यहाँ पे एक बाई की एंट्री बन सकती थी, क्योंकि ऐसे कोई बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे आ नहीं रहे थे। सो दिस वॉल्यूम हैज़ कैपेसिटी टू एटलीस्ट गिव अ स्कैल्प ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे ट्रेड अगर लेते हैं वी विल नॉट रिकमेंड दैट, बट क्योंकि ऐसे टाइट कंसोलिडेशन था
बट अगर यहाँ पे ट्रेड लेते भी हैं तो भी उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग आए, जो भी पिछला स्विंग आया है वो वहाँ तक के प्राइस जा सकती है। ओके, और उसके बाद फिर वहाँ पे भी कोई लिमिट्स आएंगे सेलर्स एंड से, और फिर प्राइस फिर से नीचे आएगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे से ये जो 200 का ऑर्डर था, यहाँ पे ही रिटेस्ट पे ये ऑर्डर आया। ओके, ये 86 का ऑर्डर, दो इट इज़ नॉट दैट बिग, बट यहाँ पे फिर प्राइस ने थोड़ा सा फॉलो थ्रू दिया अपसाइड। यहाँ पे 136 का वॉल्यूम है, ये अगर ये पर्टिकुलर मूव में देखते हैं तो ऐसे कोई बड़ा वॉल्यूम है नहीं। ओके, दिस द ओनली बिगर ऑर्डर आउट ऑफ दिस। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में एक बाय ले सकते थे, बट इट विल बी वेरी रिस्की इन सच कंसोलिडेशन। So in this kind of days guys, capital preservation must be the main motto. ओके, कैपिटल रहेगी तो कल ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे दिन में अगर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी सो विल नॉट बी एबल टू सस्टेन ऑन कमिंग डेज, राइट। सो दैट्स वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हियर, कि कैपिटल वाइप आउट करने के बाद फिर कैपिटल जमा करने के चक्कर में जाओ, उससे अच्छा ये है कि अपनी कैपिटल ही प्रिजर्व करके रखो फॉर गुड डेज। ओके, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन दिस काइंड ऑफ डेज। सो यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ नहीं, उसके बाद यहाँ पे आते आते प्राइस फिर 2:30 बजे के आसपास आ गई थी। एंड अगेन ट्रेडिंग ईयर विल नॉट बी गुड आइडिया, क्योंकि बहुत कम दिन होते हैं जो ये ऐसे टाइट कंसोलिडेशन में ऐसे छोटे ऑर्डर्स के साथ प्राइस मूव होती है। यहाँ पे एटलीस्ट कोई अगर मूव आनी होती तो यहाँ पे कोई 1000 से ऊपर का ऑर्डर चाहिए था। ओके, ऐसे नहीं कि 1000 का ऑर्डर आता और डायरेक्टली मूव आ जाती, बट 1000 का अगर ऑर्डर, 1000 के आसपास का अगर ऑर्डर कोई आता है यहाँ पे, सो ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर बेसिस वी कुड हैव प्लान द ट्रेड एटलीस्ट। ओके, बट यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ नहीं, और ये दिन जो है ये टाइट कंसोलिडेशन में ही फंसा रहा लास्ट तक। यहाँ पे लास्ट में से 800 700 के वॉल्यूम से। ओके, और ये दिन पूरा टाइट कंसोलिडेशन में। अभी अगर देखते हैं यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में, तो हमारे पास एक टिपिकल डे है जहाँ पे पूरे टीपीओस है जो प्रिंट हुए पीपीओसी में, ABCDEFGHIJKLMM, विच सजेस्ट हाईली टाइट कंसोलिडेशन। इससे ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन नहीं हो सकता गाइस। ओके, वेयर ऑल द टीपीओस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल रो। सो यहाँ पे लेजेस बने हुए हैं। ओके, ऑन आइदर साइड्स बाइंग टेल है, सस्टेनेंस है, सस्टेनेंस अबो स्विंग आए। ओके, वैल्यू क्लियरली बनी हुई है अपर एजेस पे। सो यहाँ पे हम लोग मोस्टली बायस हम लोग बाय साइड का रखेंगे। जो कन्फ्यूजन का सिनेरियो होगा कि वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुई है प्राइस और फिर यहाँ पे सस्टेन करने लगी है, तो हम पुल बैक पे यहाँ पे बाय का ही सोचेंगे, अनलेस प्राइस ओपन्स बिलो दिस वैल्यू एरिया लो, या फिर ये जो टेल का एरिया यहाँ पे अगर ओपन कहीं भी होती है या स्नैपबैक होता है डायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर जोन, उसी सिनेरियो में हम लोग शॉर्ट्स का सोच सकते हैं। बट यहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए प्राइस, वॉल्यूम का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो ऑर्डर फ्लो पे हमें बहुत अच्छा मिलना चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव टू टेक शॉर्ट्स विल बी बिट रिस्की ओनली इन केस ऑफ गैप डाउन सिनेरियो, और फिर यहाँ पे सस्टेन करता है तभी हम लोग शॉर्ट्स का सोच सकते हैं। ओके, दैट टू विथ ग्रेट ग्रेट प्रिकॉशन। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा हमें शॉर्ट्स अगर लेने हैं तो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आते आते फिर प्राइस फिर से अपसाइड का पुल बैक ले सकती है, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होती है तो प्राइस विल ट्राई टू गो अपसाइड ओनली। ओके, अनलेस देयर इज ऑप्शन फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेज। ओके, यहाँ पे अगर प्राइस आके फिर ऑप्शन फेलियर दिखता है हमें ऑर्डर फ्लो पे, तो हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। सो दिस द प्लान गाइस, इफ यू फाइंड दिस प्लान हेल्पफुल फॉर सॉलिडिफाइंग योर प्लान और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान, or in any sense if you find this information helpful in increasing your market understanding, then please do like, share, subscribe to our channel. If in case of any queries, kindly contact us on Telegram or YouTube. Thank you.